हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। 15 मॉक टेस्ट की सीरीज़ के अंदर ये हमारा 7वां मॉक टेस्ट है और 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को 6 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा चुका हूं और हर एक मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं जो कि टोटली बेस्ड हैं इंग्लिश में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं जब सुबह 9:30 बजे वो इस वीडियो को देखते हैं कि सर हिंदी में भी प्रोवाइड करो। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, मैं हिंदी में डेली 8 बजे आप लोगों को प्रैक्टिस कराता ही हूं। तो भाई हिंदी में भी आप लोगों का चल रहा है प्रैक्टिस, वो रात को 8 बजे होता है। जो इंग्लिश में है वो 9:30 बजे होता है और अभी इंग्लिश में मैं सिर्फ 15 ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जीके के। उसके बाद आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश वो डेली 8 बजे होता है रात को। तो आप रात को देखा करें बाकी चीजें। दूसरा, पिछले 6 के 6 मॉक टेस्ट देखने के लिए और उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से क्लिक करके आप जो है अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब ये मॉक टेस्ट देना कैसे है, आप लोगों के सामने आएगा क्वेश्चन, आप लोगों के साथ आपको पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन बोलूंगा और आपको उसमें से ABCD में से चूज करना है। विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में पहले 15 मिनट से पहले हमें मॉक टेस्ट खत्म करना है ताकि हमारा स्पीड भी बना रहे और सोच समझ के हमें क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। फिर लास्ट में आप बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और कमेंट करना आप स्टार्ट करिएगा। एक बार लाइक कर दो, बुला लो सबको। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? एंड द ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, द मेंबर ऑफ नीति आयोग, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स or the president of India. Who among the following is not a member of National Development Council? And the correct answer is D, the president of India. तो जिन लोगों ने D बोला है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, the rate of tax increase as the amount of tax base increase is called proportional tax, progressive tax, regressive tax or digressive tax. The rate of tax increase as the amount of tax base increases in called, and the correct answer is progressive tax. Question number 3, the supply side economics lays greater emphasis on producer, global economy, consumer or middleman. The supply side economics lays greater emphasis on, and the correct answer is producer. Question number 4, the founding father of theory of bureaucracy was F.W. Taylor, Max Weber, Elton Mayo, Herbert Simon. Founding father of theory of bureaucracy, and the correct answer is Max Weber. Question number 5, the UNO came into existence in United Nations Organization came into existence in 1947, 50, 1945 और 1946। जो लोग डेली मेरा 12:30 बजे का क्लास देखते हैं उनको ये ऐसी चीजें रटी हुई होंगी और देख लो एग्जाम में पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन, ये इसीलिए पढ़ाता हूं आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ में ये सारी चीजें। यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, एंड द करेक्ट आंसर इज 1945। 1945। क्वेश्चन नंबर 6, Abdul Fazl was the son of which Sufi saint? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा, नसीरुद्दीन चिराग और बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब्दुल फैजल was son of, and the correct answer is शेख मुबारक। क्वेश्चन नंबर 7, French Revolution broke out in the year, French Revolution 1917, 1911, 1789 और 1790। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड द करेक्ट आंसर इज 1789। क्वेश्चन नंबर 8, द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक, and the correct answer is Anand Math. D is the correct answer. Question number 9, which mosquito is carrier of Zika virus? Which mosquito is carrier of Zika virus? Culex,
एडीज, एनोफिलस या फिर कुलिसेटा, कुलिसेटा। और दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर दें। देखो नीचे बटन होगा एक लाइक करने का, सपोर्ट मिलता है हमको भी। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, एडीज। एडीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस। क्वेश्चन नंबर 10th, जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रसिया और जापान। जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन, एंड द करेक्ट आंसर इज आइसलैंड। ए, आइसलैंड इज द करेक्ट आंसर, आइसलैंड। अब एक बार जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये मेरा नंबर है 7827034344। ठीक है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, फ्री लिख के भेजोगे, फ्री ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन और थोड़ा छोटा मोटा मटेरियल मिलेगा। एक है पेड ग्रुप। पेड ग्रुप के लिए अभी ऑफर चल रहा है, 50 रुपीज में मेंबरशिप आपको मिल रही है 4 महीने की। तो 4 महीने के लिए आप मेंबर बनेंगे पेड ग्रुप का, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी आपका डाउट आता है वहां पर आप भेज सकते हैं, उसका आपको समाधान मिलेगा। दूसरा, आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये है पेड ग्रुप। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रूट कैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम, रूट कैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम डर्मेटोजेन, कैलिप्ट्रोजेन, प्रोट्रोडेम या फिर हिस्ट्रोजेन। रूट कैप, रूट कैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एंड द करेक्ट आंसर इज कैलिप्ट्रोजेन। क्वेश्चन नंबर 12th, द ब्लोटिंग टेक्निक used to identify the isolated protein is northern blotting, western blotting, southern blotting or cloning. The blotting technique used to identify the isolated protein, and the correct answer is very good, western blotting. The western blotting is the technique used to identify the isolated protein. Question number 13, morphology of chromosomes can be best studied at interphase, prophase, metaphase or zygotine. Morphology of chromosomes, and the correct answer is metaphase. Question number 14th, the chalk used with a tube light is basically an indicator, a capacitor, a transformer or a resistor. Chalk used with a tube light, chalk used with a tube light is basically, and the correct answer is an inductor. Question number 15th, Curie is a unit of radioactivity, energy of gamma rays, intensity of gamma rays, or D, work function. Curie is a unit of, and the correct answer is radioactivity. Question number 16th, in networks, WEP stands for wireless equivalent privacy, wired extra privacy, C, wired equivalent privacy, or D, wireless embedded privacy. In networks, WEP stands for, and the correct answer is wireless equivalent privacy. Question number 17th, for extinguishing fire we use hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, or D, Mars gas. For extinguishing fire we use, and the correct answer is carbon dioxide. Question number 18, the chemical name of quartz is calcium oxide, calcium phosphate, sodium phosphate, or D, sodium silicate. Chemical name of quartz, chemical name of quartz, and the correct answer is sodium silicate. दोस्तों लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया, इतने स्टूडेंट्स देख रहे हो। कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स दैट राइज एब्रप्टली मोर और लेस पैरेलल टू द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज अरावली, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स that rise abruptly more or less parallel to coastline of India, and the correct answer is Western Ghats.
क्वेश्चन नंबर 20, द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, चाइना, यूएसए, इंडिया, फ्रांस. द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम and the correct answer is India. Question number 21, which of the following became the first country in the world to legalize euthanasia? First country in the world to legalize euthanasia, and the correct answer is Netherlands. Netherlands होगा, Netherlands. Question number 22, ये अपने किसी काम का नहीं है अब, क्योंकि 2016 में पूछा गया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. शिव कुमार शर्मा इज फेमस प्लेइंग द सितार, फ्लूट, सैंटूर या टेबल. शिव कुमार शर्मा इज फेमस प्लेइंग द, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, सी, संतूर. और 22 क्वेश्चंस की जगह आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वोन द यूएस ओपन 2019. कमेंट करके बताइएगा यूएस ओपन 2019 किसने जीता. हु वोन द यूएस ओपन 2019. क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ब्लेड रनर. Who among the following is popularly known as Blade Runner? उसैन बोल्ट, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल लिवाइस या फिर बैन जॉनसन. ब्लेड रनर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस. क्वेश्चन नंबर 25, FCRA एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन कार्टेल रेस्ट्रिक्शन एक्ट. FCRA, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. तो दोस्तों ये था आज का हमारा 7वां मॉक टेस्ट और आप लोगों के सामने आए 25 क्वेश्चन. अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इन 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा. अगर आपका स्कोर 18 प्लस है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक अच्छे कंडीशन में हैं और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, आगे बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं. ठीक है, आप सफलता की ओर अग्रसर हैं. लेकिन अगर कहीं आपका अभी 18 से नीचे स्कोर है तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है. 18 प्लस वालों को मैं थोड़ा सेफ बोल सकता हूं, लेकिन 18 से नीचे अगर आप 17 के भी है तो आपको मेहनत करने की अभी जरूरत है. तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी. अपने दोस्तों को सभी को जोड़ो हमारे इस चैनल के साथ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, क्योंकि भविष्य यही है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. टेक केयर. लव यू ऑल.